शिव की सबसे बड़ी भक्त समझ रही हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। आपको बुरा तो अवश्य लगेगा, किंतु मैं हमेशा सत्य ही कहूंगा। हाथ जोड़ नारद ने बोला, कभी असत्य न कहते हैं। शिव भक्तन चांगुना बड़ी है, हम तो ये ही समझते हैं। पुत्र प्राप्ति के बाद भी उसका शिव में ध्यान रहे। पहले शिव की पूजा, पीछे उसके लिए हर काम रहे, उसके लिए हर काम रहे। करती सदा अतिथि की सेवा, कहती ये भगवान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है, वही मिले भगवान है, वही मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ, दीननाथ दीननाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ। पार्वती जी को नारद की ये बातें कदापि अच्छी नहीं लगी। वो रानी चांगुणा की प्रशंसा सुनकर जल भुन गई और बोली, भोलेनाथ, ऐसा क्या है उस भक्तन में जो मुझ में नहीं है? मुझे इस बात का फैसला चाहिए। आप चांगुणा की परीक्षा लीजिए। नारद की बातें कहां तक सत्य हैं, शीघ्र ही पता चल जाएगा। अंतर्यामी भोलेनाथ मुस्काए, चांगुणा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके वहां से चले गए। भोले बाबा औघड़ का फिर रूप बना करके आए। नरमुंडों की माल गले में रूप भयानक दिखलाए। काले और कुरूप रूप पर काले कपड़े पहने थे। पांव बेवाई फटी हुई थी, हड्डी के सब गहने थे, हड्डी के सब गहने थे। बम बम भोले औघड़ बोले, उन पे सबका ध्यान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं जहाँ पे त्याग और बलिदान है, त्याग और बलिदान है। भोलेनाथ भोलेनाथ, दीननाथ दीननाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। द्वार पर अतिथि की आवाज सुनकर राजा रानी बाहर आए। उन्होंने औघड़ को हाथ जोड़कर शीश नवाया। औघड़ ने कहा, हे राजन, बहुत दिनों से मनचाहा भोजन करने की इच्छा है। तुम्हारा नाम सुनकर दानी के दरबार में आया हूं। मैंने सुना है तुम परम शिव भक्त हो, तो हे शिव भक्तों, मेरी इच्छा पूर्ण करो। चांगुणा ने कहा, अवश्य महाराज, हमारा सौभाग्य है, आप अंदर पधारिए। राजा ने औघड़ को सादर अपने सिंहासन पर विराजमान किया और बड़े ही आदर भाव से उनके पांव धोए। रानी ने औघड़ की आरती की और फिर भोजन का आदेश दे दिया। सेवक थाली परोस कर ले आए। रानी ने भोजन के लिए औघड़ से आग्रह किया।
औघड़ ने थाली देखते ही दूसरी ओर मुख कर लिया। रानी ने समझा कुछ कमी हो गई है। वो स्वयं रसोई घर में गई, अपने हाथों से भांति भांति के व्यंजन बनाए और नए नए पकवानों को थाल में सजा कर ले आई। व्यंजन विविध बनाकर रानी शुद्ध सुगंधित लाई है। भक्ति भाव और स्नेह चांगुना भर के थाल सजाई है। बोली प्रभु कर लीजिए भोजन, मेरा जीवन उद्धार हो। वो प्राणी तर जाए भव से, साधु जिसके द्वार हो, साधु जिसके द्वार हो। सेवा में कोई चूक न होवे, किया बड़ा सम्मान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है, वही मिले भगवान है, वही मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। औघड़ ने उस थाली को भी दूर हटा दिया और क्रोध से बोला, तुम लोग शायद मेरा उपहास कर रहे हो। मैंने जो कुछ सुना था सब झूठा निकला। तुम लोग ढोंगी हो। तुम्हारा सारा प्रपंच अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए है। तुम क्या अतिथि सत्कार करोगे? मनचाहा भोजन का वादा करके घास पात खिला रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी सेवा और शिव भक्ति को। मैं तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाऊंगा। और यह कहकर औघड़ चल पड़ा। ना जाओ महाराज रूठ कर, क्रोध न ऐसे करते हैं। काम क्रोध मद लोभ से वंचित साधु साधक होते हैं। ना झूठे हैं भाव हमारे, ना झूठे संकल्प लिया। नाम की लालच नहीं है मुझको, चाहत में कुछ नहीं किया, चाहत में कुछ नहीं किया। आप अतिथि देवो भव, भारत की ये पहचान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है, वही मिले भगवान है, वही मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। राजा रानी के आग्रह पर औघड़ रुक गए और बोले, मैं अघोर पंथी का औघड़ साधु हूं। मेरा भोजन मांस और मदिरा है। राजा ने कहा, महाराज, आप इतनी छोटी बात के लिए रूठ कर जा रहे थे? मांस आप पाछी का लेंगे या जंगल के पशुओं का? हारिल हंस कबूतर का या शेर हिरण चीता बन का? ऊंट कटाऊं या बकरे को खड़ा आग में भुनवाऊं? जो पसंद आए स्वामी जी, मांस उसी का पकवाऊं, मांस उसी का पकवाऊं। कमी नहीं है आज्ञा दे दो,
सब मिलना आसान है। प्रभु वहाँ मिलते हैं जहाँ पे त्याग और बलिदान है, त्याग और बलिदान है। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। औघड़ हंसा और बोला, तुम लोग इतने ना समझो। अरे पशु पक्षियों का मांस खाना होता तो क्या तुम्हारे दर पर आता? राजा ने कहा, महाराज मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, कृपा करके स्पष्ट करें। इस पर औघड़ बोले कि मुझे वचन दो कि मेरी मांग अवश्य पूर्ण करोगे, तभी बताऊंगा। राजा ने कहा, मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर पूरे विश्वास के साथ आपको वचन देता हूं कि आपकी इच्छा पूरी करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। औघड़ बोला, मुझे नर मांस चाहिए, यानी मनुष्य का मांस। मुझे मनुष्य का मांस खिलाओ, तभी मैं तुम्हें दानी समझूंगा। राजा और रानी को औघड़ की मांग असंभव लगी। उन्होंने औघड़ से कहा, है नर मांस असंभव राजा, बोले ना मिल पाएगा। मेरा तन स्वीकार कीजिए, काम आपके आएगा। रानी ने सोचा, राजा तो निज का प्राण गंवाएंगे। आगे बढ़कर बोली, राजन मेरा भोग लगाएंगे, मेरा भोग लगाएंगे। राजा तो प्रजा के खातिर किया समर्पित जान है। जहाँ त्याग बलिदान हुआ है, वही मिले भगवान है, वही मिले भगवान है। भोलेनाथ भोलेनाथ दीनानाथ दीनानाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। औघड़ बोला, तुम दोनों का आपसी प्रेम देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। राजन, मैंने भोजन तुमसे मांगा है, तुम्हारी प्रजा से नहीं। तुम प्रजा की धरोहर हो, मैं प्रजा की वस्तु का भला कैसे उपभोग कर सकता हूं? रही रानी की बात, तो रानी एक नारी है, नारी जननी का रूप होती है। भला कोई अपनी मां को कैसे खा सकता है? खैर कोई बात नहीं, यदि तुम मुझे भोजन करवाने में असमर्थ हो तो चलो, मैं भूखा ही तुम्हारे दर से वापस लौट जाता हूं। किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना, तुम्हारा संकल्प झूठा हो जाएगा, तुम्हारा अतिथि संस्कार कलंकित हो जाएगा। एक भूखे के श्राप से तुम नष्ट हो जाओगे। राजा रानी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और औघड़ से बोले, महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। हमारे शरीर का भोजन करना आपने अस्वीकार कर दिया है, भला आपकी इच्छा हम कैसे पूरी करें? इस पर औघड़ बोला,
लिया तेरा 5 साल का, उसका कोमल तन मन